पाड़े से ते कदे बखत पे तने करके तू खवा दे, और हमने तो यो शान बतेरा तू सिर पर गड़ा ठवा दे। ये राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं रानी मदनावत को। राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं मदनावत ने, जब जल का घड़ा भर रहे हैं और उन्होंने 27 दिन हो जाते हैं, ऐसा लेख देते हैं कि भंगी ने जो दुकान बता रखी थी बनिया की, वो भंगी का समझ करके भोजन नहीं लेती थी, और 27 दिन हो गए थे अन्न खाए बिना, तो शरीर डुलिया हुआ था और अपने कर्म का पालन कर रहे थे वो। इसलिए जो सुना घड़ा भर करके, और उस भंगी का घड़ा धरका करते एक घड़ा मटका पानी का, तो वो ना उठा, और जब रानी आ जाती है तो उड़ रानी से कहती है, रानी यो कहती है ना कि भाई मैं तेरे बेटे को पाल ला गई, आपस में बातचीत होती है ना, भाई तू के जा रहा करे है, वो के कर रहे मैं नहीं करूँ हूँ, तो वाड़े रानी यो शान दिखाती है कि तेरे बेटे को पालती है। तो इसके जवाब में पंडित जी जो सुना रानी को ये बताते हैं कि पाड़े से तो कदे बखत पे तने करके तू खवा दे, और हमने तो यो शान बतेरा मेरे सिर पर घड़ा ठवा दे। बनी बनी के सब हो जा, ना बिगड़ी का कोई साथी, और सत के कारण मारे खड़िया सु में धर्म रूप की गाती। पिछला कर्म निमट नहीं देता, इतने कोई ना हमाती, और अंतःकरण का मैल उतर जाता, झट मुक्ति हो जाती। अंतःकरण का मैल उतरना और पिछले कर्म का नमतेड़ा होना बात एक है, क्योंकि जब तक पिछला कर्म निमट नहीं लेगा अंतःकरण मलिन रहेगा जी उन पिछले कर्मों से। और कर्म चढ़ने दे हाथी, आड़े कर्म को प्रधानता दे रहे पंडित जी। कर्म चढ़ने दे हाथी, और घरते कर्म तो आ दे, भाई घरते भी कर्म काट दे जी। हमने तो यो ईशान बतेरा सिर पर घड़ा ठवा दे। फिर दूसरी कलीम पंडित जी बताते हैं, अपना तो दुख रोन लागी, चाहे आगला मर जाए, और देख ब्योंत मेरा कंगलियां जैसा, तेरा हृदय क्यों ना लड़ जाए, कदे कदे मैं राज करूं था, रहे थी हुक्म में प्रजा, और धर्म के कारण करे खड़िया मैं, कंगलियां आड़ा दर्जा, और तेरे पति का कर्ज उतर जा, बस दिन रात यह दुआ दे। यानी तेरे पति ने जो धर्म के लिए कर्जा उठा रखा है, वो हमारा तेरा दोनों का फर्ज बनता है कर्ज तार दे। तेरे पति का कर्ज उतर जा, यह दिन रात यह दुआ दे। और फिर तीसरी कली में पंडित जी बताते हैं, क्या कहा, हाथ जोड़ के कह रहा सू, हाथ जोड़ के कह रहा सू रानी मैं ही ना तू ठाडी, और मन कहा तू घड़ा ठवा दे, तना आ कसूती काटी। बड़े बड़े पुण्य दान करे, जाने किस दिन आ जा आडी, और धर्म का धक्का लगा दिए मेरी दशी गार में गाड़ी जी। और आड़े लिखते रखे मैं तरह बैल की, ये लिख रखे है ना जी जी जी। मैं बैल की तरिया जुड़ जागा, एक बै कर इधर जुआ दे, एक बदू ये ना इधर कर दे, मैं बैल की तरिया जुड़ जाऊंगा। हमने तो ये शान बतेरा मेरे सिर पर घड़ा ठवा जी। और फिर चौथी कलीम पंडित जी ने बताया, लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा कर, लक्ष्मी चंद सतगुरु सेवा करे, परले पार उतरिए, और धड़पर ते शर बेश से कट जा, मत बचना ते फिरिए। दुख में जो दुख में साथ दे, इसी लोगाई बरिए,
अड़क एक लाइन में रहेगी क्यों? हाँ लखन में तो नहीं आवे जो भीड़ पड़ी में काम आवती हाँ। इसी लोग आई पड़ी है। जो भीड़ पड़ी में 7 डेढ़ डेढ़ की इसी लोग आई बरी है। 2 दिन का जीना दुनिया में। 2 दिन का जीना दुनिया में। 2 दिन का जीना दुनिया में। मेरी नार बचन पर मरिए परण पर मरिए। 2 दिन का जीना दुनिया में मेरी नार परण पर मरिए। और न्यू मत डरिए कदे छींट लाग जाए। हाँ बड़ी विलक्षण बात है। देख के इतनी बढ़िया बात। न्यू मत डरिए हाँ जी कदे छींट लाग जाए, दूर तो हाथ लगा दे। यानी संसार में व्यवहार काल में हम यूँ समझते हैं भाई एक शूद्र का कोई कार्य आ गया तो हमारा जिसना एक आड़ रगड़ा तो आ गया, कई दिन हो गई। आपने बताओ वो त्रिपाठी पंडित जी नहीं हमारे, उन्होंने एक शूद्र को वीर मर्द को सवेरे बुला करके यूं कह दिया ये बाबा जी जो हैं हो सकता है इनका हरिजन के घर का शरीर हो, ऐसी आशंका है, हमारे भी है पंडित जी का भी होगी। तो उसने यूं कह दिया भाई इनके पांव का हाथ मत लगा करो। और खास करके ने ये बता दिया, वास्तविक तो शास्त्रीय है बात ये कि अपने से नीच क्यों, अगर हम पहले राम राम कर लेंगे तो हमारे चेहरे का तेज गिर जाएगा। ये बात तो है सत्य और शास्त्र की, लेकिन इस समय में इस कुल युग में ये कहना बनता नहीं जी, क्योंकि दोनों बात है, ना तो हमारे चेहरे पर वो तेज है जी जो गिरनारा होता है और ना है हम उतने पवित्र हैं जी, किसी पवित्र को नमस्कार करके नहीं, बल्कि जीव भाव से जो है ना हमने देखना चाहिए कि सबको जीव भाव से देखे, ईश्वर भाव से देखे, सबको राम राम। लेकिन पंडित जी ने उनको कह तो दिया और उन्होंने जो है ना बड़ी बात ब्रह्मंडर खड़ा कर दिया, मेरे को बुला लिया और मेरे को बुला घर कहने लगे भाई पंडित जी ने बात कही थी और हम तो बड़ी तो जाम पड़ गए। मैं बोला भाई तुम तो जाम क्यों पढ़ो, मूर्ख हो तुम, तारा मन क्या मानता है वो करो। और फिर पंडित जी ने क्यों कहा और किस लिए कहा वो बात छोड़ दो, तुम्हारा फर्ज बनता है सबके को राम राम करो। और बाबा जी जो है ना उसको भगवान का रूप देखकर अब नमस्कार करो, उसके पांव का सलामती आना, उसके बाणे ने देखो, बाणे को नमस्कार करो ना कि शरीर को नमस्कार करो। ठीक है बात। तो वो शांत हो गए, लेकिन वो बाबा चढ़ गया। फिर वो बाबा बोले पंडित जी से पूछूंगा, फलाना करूंगा, ढकड़ा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसका एक लड़का फौज में है तो बाबा बोले अगर उसका लड़का फौज में है, अगर कोई उसका अफसर जो है वो नीची जाति से होगा तो क्या उसको नमस्कार नहीं करेगा वो? तो मैं बोला भाई बाबा जी, फिर मैंने मिसाल तो कही दी इसको, लेकिन इनकी समझ में बहुत बारी आ। तो ये ऐसी बातें हैं कि इस जीव को उलझा कर और गलत रास्ते पे ले जाती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इनमें उलझना नहीं चाहिए। सब ईश्वर के जीव है, परमात्मा का खेल है, परमात्मा का रचा हुआ है, परमात्मा समझ करके सबको जो ना राम राम करो जी। बात छोटा बड़ा नहीं है, बात तो बड़ी सूक्ष्म है देखी जा तो, लेकिन इस पर आड़ी ही छिड़ जाए नहीं, अब समय नहीं। हाँ जी, अब समय कुछ और है जी। पहली बात तो यह है कि वो ब्राह्मण नहीं जिसका तेज गिर जाए। मैंने फिर ये विचार करके न यह बात तो रखी, इस माथे याद कर रखी है